प्यारे बच्चों, आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। संख्या पद्धति की शुरुआत सबसे पहले प्राकृतिक संख्या से हुई है। प्राकृतिक संख्या का मतलब वैसी संख्याएं जो हमें प्रकृति से मिली है। वास्तव में प्राकृतिक संख्याओं को किसी ने बनाया नहीं है। जब प्राकृतिक संख्या की सहायता से हम लोग सारे संख्याओं को न बना सके, जैसे 10, 20, 15 आदि संख्याओं को जब न लिखा जा सका, तब फिर जाकर के जीरो का आविष्कार हुआ। जीरो के खोज का श्रेय भारत को ही जाता है। जीरो का खोज भारत के वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने किए थे। जब जीरो की खोज हो गई तो जीरो और प्राकृतिक संख्या मिलकर के पूर्ण संख्या बन गई। कहने का मतलब कि वैसी संख्या है जिसे दुनिया की सारी संख्याओं को पूर्ण किया जा सके, जिससे दुनिया की सारी संख्याओं को लिखा जा सके। पूर्ण संख्या का मतलब ही होता वो सारी संख्याएं जिससे दुनिया की सारी संख्या पूर्ण हो जाएगी। इन 10 नंबरों की सहायता से हम लोग दुनिया के सारे नंबरों को लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्या, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर, वैसी संख्याएं जो पूर्णांक हो। इसी धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो, मतलब वही जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, यही प्राकृतिक संख्याओं का यहाँ पर थोड़ा सा डिवीजन किया गया है और नंबर को 3 भागों में बांट दिया गया। जो धनात्मक संख्याएं हैं उन्हें धनात्मक पूर्णांक, जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक, और जो शून्य है उन्हें शून्य पूर्णांक। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर के बारे में। हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो। कहने का मतलब कि जो संख्या बट्टा के रूप में, जो संख्या भिन्न के रूप में हो, जहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गई तो संख्या फिर इन्फिनिट बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बस सिर्फ इसी बात पर सिर्फ ध्यान देना है। उसके बाद आ जाते हैं परिमेय संख्या में भी 2 प्रकार की। परिमेय संख्या में वैसी संख्या है, परिमेय संख्या को ही बनाने का 2 तरीका, दशमलव के आधार पर। अच्छा जी, हम लोग किसी में दशमलव से किसी संख्या से भागा देते हैं। अगर भागफल दशमलव में आ गया और पूरी तरह से कट गई तो वैसे दशमलव कहते हैं शांत दशमलव। और जब हम किसी संख्या से भागा देते हैं और पूरी तरह से नहीं कटी, बल्कि वो बार बार वही नंबर रिपीट कर जा रही है, तब वैसे हम लोग दशमलव को कहते हैं रेकरिंग दशमलव। बार बार वही आ जा रही है। इस रेकरिंग दशमलव को भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। शांत दशमलव को भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि रेकरिंग दशमलव और शांत दशमलव दोनों परिमेय संख्या है। और शांत दशमलव दोनों परिमेय संख्या है। और वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, इनका जब हम लोग √5 को जब हल करते हैं तो इनका कुछ मान ही नहीं आता है। ना तो ये रेकरिंग में आते हैं, ना तो ये शांत दशमलव में आते हैं। इसलिए इनका हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। यही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यही दोनों संख्याएं मिल करके, यही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यही दोनों संख्याएं मिलकर के आपस में वास्तविक संख्या का निर्माण करती है। वास्तविक मतलब होता ही है रियल नंबर। रियल माने वो सारी संख्या जो रियल हो, जो वास्तविक हो, उन सारी संख्याओं को कहते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों मिलकर के निर्माण करते हैं वास्तविक संख्या का। और इसे हम दूसरी भाषा में कहें तो वो सारी संख्याएं जिसे हम लोग नंबर लाइन पर, माने रेखाखंड पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उन सारे संख्याओं को कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बाद ही खोज हुई कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसे कहते हैं सम्मिश्रण संख्या।